अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है। ईरान के जो सिक्योरिटी कौंसिल के जो सरबराह थे उनको इसराइल की जानिब से एक एयर स्ट्राइक के अंदर। और अब जो है एक और अहम शख्सियत, एक और बहुत अहम शख्सियत जिसने जो है वो इसराइल के बहुत से शख्सियात को निशाना बनाने का कहा था, वो भी शहीद हो चुके हैं इसराइली हमलों के अंदर। जी हाँ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ख़बर है इसमें। बात करते चलते हैं कि इस्माइल हानिया के बाद आप लोगों को मालूम है कि ईरान के बहुत सी अहम जो मेन स्ट्रीम जो उनकी लीडरशिप है वो अक्सर टारगेट होती रहती है इसराइल के हाथों। उसी की एक कड़ी अब अली लारिजानी की शहादत है। और अली लारिजानी की शहादत के बाद अब एक और अहम शख्सियत को शहीद कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। सवालात उठते हैं बहुत सारे। क्या ईरान के अंदर सिक्योरिटी लीक है? क्या ईरान के अंदर कोई इस तरह का जो है अफराद हैं जो कि सिक्योरिटी को लीक करते हैं, जो इन अहम शख्सियात की लोकेशन लीक करते हैं? अब बात करते चलते हैं कि ईरान की सिक्योरिटी में एक अहम जो इदारा है इंटेलिजेंस का। किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के अंदर एक अहम इदारा होता है इंटेलिजेंस का, और इंटेलिजेंस के बगैर कोई भी मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काम नहीं कर पाती। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ, इंटेलिजेंस के मिनिस्टर, जिन्होंने जो है वो इसराइल की आला शख्सियत को जो है टारगेट करने का प्लान करना था, वो खुद जो है वो निशाना बन चुके हैं इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के अंदर। जी हाँ, इसराइल ने जो है वो निशाना बनाया है ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को। और वो भी अब जो है वो शहादत की उनकी खबरें हैं और वो भी शहीद हो चुके हैं। तो ये बहुत अहम खबर है। और ये जो है वो खबर ऐसी है कि जिससे जो है वो मालूम होता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस और ईरान की जो है वो इंटेलिजेंस लैक, इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो किस हद तक है। चूँकि पहले आप लोगों को मालूम है इस्माइल हानिया का जिस तरह से हुआ, शहादत हुई। उसके अलावा इब्राहिम रईसी, उसके अलावा ये बहुत से जो अहम लीडरशिप है, बहुत से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी के चीफ जर्नल्स, उसके अलावा अब आयतुल्लाह ख़मैनी, उसके साथ साथ अब जो है वो अली लारिजानी और फिर जो है इस्माइल खतीब। ये पूरी एक लाइन है पूरी इन लीडर्स की, जिनको जो है वो इसराइल ने एलिमिनेट किया है, इसराइल ने जो है वो शहीद किया है। और ये इसराइल की जानिब से बहुत बड़ी कामयाबी है और ईरान का बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैक है, सिक्योरिटी फेलियर है, जिसको जो है वो सोचना पड़ेगा ईरान को। एक और अहम खबर आप तक पहुंचानी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लाक को रोक दिया गया है ईद तक। ईद के दिनों में जो है वो इस ऑपरेशन को ब्रेक दिया गया और ये ऑपरेशन जो है वो किसी सूरत जारी नहीं रखा जाएगा। ईद के दिनों में ये रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये अहम खबरें थी फिलहाल जो आप तक पहुंचाई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ीद खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।